हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम लेके आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। हाँ, देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। ये वीडियो मेनली सीटेट 2024 को टारगेट करके बनाई गई है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें प्रीवियस ईयर्स 2024 के क्वेश्चंस हैं और इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के 2024 के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियो यूजफुल है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए और अदर टीचिंग एग्जाम्स लाइक रीट, बिहार स्टेट टेट और बिहार टेट और बिहार के टीचिंग एग्जाम्स और रीट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें और उन पर कमेंट करें और को एक भी अपडेट मिस ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो 31 से 45 तक थे, 15 क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम 46 टू 60। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 5, 9, 0, 2, 8 एंड 6 विदाउट रिपीटिशन। तो क्वेश्चन ये है कि 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने का जो नियम होता है, रूल है, वो ये है कि सबसे जो डिजिट है वो सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास, डिजिट लिख लेते हैं पहले एक बारी। डिजिट है हमारे पास 5, 9, 0, 2, 8 एंड 6। तो देखिए, सबसे बड़ी बिगेस्ट, सबसे बड़ी संख्या और इधर स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है 6 डिजिट की, तो सबसे पहले हमें 9 को रखना पड़ेगा। जितना बड़ा नंबर है वो हम पहले रखेंगे, फिर हम 8 को रखेंगे, 9 हो गया, 8 हो गया, फिर 6 को रखेंगे, फिर 5 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे, 0। तो मतलब इन डिजिट से बनने वाली 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9, 8, 6, 5, 2, 0 है। और स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट संख्या बनाने के लिए अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं तो 0 का पहले जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं होता है कुछ भी, तो वो 5 डिजिट की हो जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले लेंगे 2, फिर उसके बाद जितना छोटा डिजिट होगा वो पहले लेंगे। तो 2 के बाद सब 0 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। ये 6 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है और ये बिगेस्ट संख्या है। तो इन्होंने इसमें पूछा है कि सम सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आइए प्लस करते हैं, 9, 8, 6, 5, 2, 0। तो सम आ जाएगा 9 ए 8 और 2 0 कैरी 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 6 5 11 और 1 2 कैरी 1, 8 1 1 9 एंड 9 और 2 11। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 11 92209। तो हमारा आंसर सेकंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर देंगे। अब द मिसिंग नंबर्स इन द पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 और डैश डैश आर रेस्पेक्टिवली। एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें हमें मिसिंग नंबर्स, लुप्त दो संख्याएं क्रमशः बतानी है। तो पैटर्न है 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 और आगे है डैश डैश। आइए देखते हैं। तो इसमें लॉजिक अगर देखें तो 12 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 14 में प्लस 3 करेंगे तो 17 आ रहा है। अब 17 में 13 पे जाएंगे तो प्लस तो नहीं हो रहा है, बट माइनस करेंगे तो -4 हो रहा है। यहाँ पे 13 से 8 -5 और 8 से 14 +6। तो अच्छा, 2 प्लस और 2 माइनस हो रहे हैं यहाँ पे और नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर 14 से 21 +7 लग रहा है ये हमें। तो अगला जो डिजिट होगा वो होगा -8। तो 21 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 13
और अगला जो होगा वो -9 होगा, और -9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो जो हमारा जो नंबर आएगा वो ऑप्शन होगा वो सेकंड इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं नाउ क्वेश्चन 48। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4। तो 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। तो देखिए 6, 7 और 4 का पहले मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, 6, 7 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं कितना आता है एलसीएम। 6, 3, 7, 2। तो ये तो एलसीएम तो आसानी आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 आ गया। अब हमारा एलसीएम 84 है और हमें अब 84 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इन 6 का 7 का और 4 का मल्टीपल होगा तो 84 का भी मल्टीपल होगा। तो 84 का मल्टीपल हम निकालते हैं जो 4 डिजिट का सबसे न्यूनतम संख्या। तो 4 डिजिट के पहले न्यूनतम संख्या लिख लेते हैं, उससे हम 84 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। उसके आसपास की हमें संख्या चाहिए तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब 84 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स 84, इसमें बचेगा 6 और 1 16, 160। तो 8 2 जा 8 2 कितना बचेगा, 8 2 168 होगा, बट 84 2 जा 168 होगा, बट वो उससे छोटा है हमारा तो 1 टाइम से जाएगा तो 84। तो अगेन यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 6 और 7 तो 76। अब देखिए, अब 1000 में या तो हम 1000 में से या तो 76 घटा दें, या 76 प्लस 8 हो रहा है ना, हाँ 76, या फिर 1000 में 8 ऐड कर दें तो दोनों संख्या 84 से डिवाइड हो जाएंगी। तो और हमें 76 माइनस करने पर 3 डिजिट की संख्या हो जाएगी, 4 डिजिट की बचेगी नहीं। तो इसलिए हम 84 इसमें 1000 में +8 कर देंगे, +8 कर देंगे तो ये जो रिमाइंडर है 84 हो जाएगा, और 84 होते ही वहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 84 रिमाइंडर होगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 1008 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर ना आया तो आप कमेंट करके बता दें, हम दोबारा समझा देंगे। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनिट लेंथ। किसके पास एक डेफिनिट लेंथ होती है, तो रे। जो रे होती है, रे में एक एंड फिक्स होता है और दूसरी तरफ से वो लिमिटलेस होती है, मतलब वो आगे जा रखी होती है। और प्लेन तो इनफाइनाइट वैसे ही होता है, मतलब उसके तो 2 डायरेक्शन होते हैं और दोनों डायरेक्शन में वो अनंत होता है। लाइन एक रेखा तो दोनों तरफ एरो होता है, उसमें दोनों तरफ इनफाइनाइट की तरफ जाती है वो। और एक लाइन सेगमेंट, यस लाइन सेगमेंट होता है, इधर भी बंद होता है और इधर भी बंद होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हमेशा डेफिनेट लेंथ का होता है। तो निश्चित लंबाई किसकी होती है, एक रेखाखंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स क्लास। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। देखिए गणित की क्लास में हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। दीज क्वेश्चंस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। यस बिल्कुल सही है। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, ये सही है, बट आगे देख लेते हैं। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर नॉट गिवन इन द बुक। हाँ ये तो होता ही है, बट आंसर्स नहीं गिवन है, ये कम अप्रोप्रिएट है। देन क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इन प्रश्नों को हल करने में अधिक समय लगता है। हाँ समय तो अधिक लग सकता है, किसी के लिए कम भी लग सकता है, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट ईजी टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर। हाँ ये तो है, बट दिस इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा हाँ 51 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो ए लाइन ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज ऑफ डेटा। देखिए लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। तो जो लाइन ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअसली कोई भी चीज कैसे चेंज होती है पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो दिखाता है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ कैटेगरीज ऑफ डेटा का कंपैरिजन नहीं दिखाता है, तो पहला नहीं होगा। ये दिखाता है हमें बार ग्राफ। हिस्टोग्राम इज यूज टू कंपेयर द पार्ट्स ऑफ ए होल। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। जो हिस्टोग्राम है
वो कंपेयर करने के लिए नहीं होता पार्ट्स ऑफ होल, इसके लिए होता पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट पार्ट्स ऑफ ए होल की वो कर देता है कि होल का कितने पार्ट है, ये पाई चार्ट बताता है। हाँ, थर्ड, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज ए ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। ये अब हमको सबसे जो उपयुक्त आंसर लग रहा है वो ये लग रहा है थर्ड, आंकड़ों का आरेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। यस, कभी भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो तो हमें डेटा रिप्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया लगता है, ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए ये वाला सबसे एक्यूरेट आंसर है थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं, एक दंड आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। नो, दंड आरेख बार ग्राफ ये कभी भी डिस्प्ले नहीं करता है जो कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होते हैं, तो वो वो करता है हमें लाइन ग्राफ, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड इज राइट आंसर। आइए देखते हैं 52। तो हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 कैन बी मेड फ्रॉम वुडन ब्लॉक। अब देखते हैं वुडन ब्लॉक है 8 इंटू 70 सेंटीमीटर, 8 मीटर है इंटू 40 सेंटीमीटर। अब डिवाइड में 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। देखिए, क्योंकि 8 से 2 से 8 डिवाइड हो जा रहा है, 35 से 70 डिवाइड हो जा रहा है और 8 से 40 डिवाइड हो रहा है, तो सब मतलब लेंथ से लेंथ डिवाइड हो जा रही है, ब्रेथ से ब्रेथ और हाइट से हाइट। तो ये इसीलिए हम तीनों को काट देंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर नहीं डिवाइड हो रहा होता तो हम दूसरा मेथड लगाते, क्योंकि इसमें एलसीएम वाला रूल लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर ही है, 2, 35 और 8 फैक्टर है, 8, 70 और 40 के, तो इसलिए हम इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग बनेंगे 4, ब्रेथ के अकॉर्डिंग बनेंगे 2 और हाइट के अकॉर्डिंग बनेंगे 5। 8 5 जा 40, तो टोटल हो जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा आंसर हमारा 40। तो 40 आंसर सेकेंड हमारा सही आंसर है। एक बच्चे ने जो है 1+2 को 2/5 लिखा है, तो उसने क्या मिस्टेक करी है, मतलब क्या दिखाता है ये, तो देखते हैं। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। ये तो बता ही नहीं सकते, इसको देखकर हमें ये पता ही नहीं लगा सकता कि चाइल्ड को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आता है या नहीं आता है। सेकंड देखते हैं, पहला वाला गलत हो गया। सेकंड है, चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यस, बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया। यस, ये जो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स में होता है कि हम दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो वही उसने जो है फ्रैक्शंस में वो कर दिया। ये हो सकता है आंसर, ठीक है। बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता, ऐसा नहीं नहीं है इसका, है ना। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू टेक एलसीएम, एलसीएम की बात तो बाद में आती है ना। तो सबसे पहले तो सेकंड इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 54 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू बी गिवन इंक्रीज्ड इंपोर्टेंस एज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि क्यों बेटा, हाँ सॉरी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो इंपोर्टेंस है वो इंक्रीज्ड कर दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये क्या दर्शाता है, इट इज फंडामेंटल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। यस, पहला आंसर हो सकता है। दूसरा, इट कैन बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए टीचर, नहीं, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है, नहीं, ये गलत है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन स्कूल, नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। इट इज फाउंडेशनल टू ह्यूमन सर्वाइवल, ऐसा नहीं है, फाउंडेशनल तो रोटी कपड़ा मकान ही है अभी तक। डिजिटल लिटरेसी उतनी फाउंडेशनल नहीं है कि सर्वाइवल पे खतरा आ जाए। तो पहला जो हमारा इसका आंसर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 55, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मैथमेटिक्स टीचर्स नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। देखते हैं किस ओर। प्रमोटिंग मेमोराइजेशन एंड रिगरस एल्गोरिथम्स, संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम्स को बढ़ावा देना। नहीं, मेमोराइजेशन तो कभी भी बढ़ावा देना है ही नहीं, तो पहला होगा ही नहीं। संस्मरण हमें करना ही नहीं है, स्मरण शक्ति पे हमें जाना ही नहीं है।
मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, हाँ बी ऑप्शन हो सकता है, तो बी सही है। हमें इसमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने हैं कि कौन कौन से सही हैं। बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर राइट आंसर्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो राइट आंसर के लिए एक ही अथॉरिटी बन रहे हैं हम, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो होगा ओनली बी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56, which one of the following is the most effective way to introduce the concept of area to fourth graders? चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे आएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें अगर एक्सप्लेन करना है चौथी कक्षा में, तो अगर आप फोर्थ क्लास की बुक्स भी उठा के जाके देखेंगे तो फॉर्मूला तो बेस्ड मेथड तो आएगा ही नहीं। अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन ये हो सकता है बट फोर्थ में नहीं है। अबेकस तो एरिया के लिए है ही नहीं। टेसिलेशंस, टेसिलेशंस मतलब होता है टाइलिंग, तो टेसिलेशन एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम एरिया होता है और बच्चों को एक्सपीरियंस लर्निंग के अकॉर्डिंग टाइल्स लगा के दिखाते हैं कि मान लो टाइल्स अगर किसी भी शेप की है, इस शेप की है, तो हम टाइल्स लगा के दिखाएंगे कि कितने इसमें आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने टाइल्स के अकॉर्डिंग एरिया आया है, तो ऐसे टाइल्स लगा देंगे हम। एरिया में कितनी टाइल्स आई है ये हम उससे अप्रोक्सीमेशन करवा के दिखवाएंगे। तो इसीलिए फोर्थ क्लास में जो एरिया को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा टेसिलेशंस, टाइलिंग। सॉरी। नाउ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 इज 4/7 जमा 5/14 माइनस 7/8 का मान है। तो देखिए इन सब में क्या करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले 7, 14 और 8 का लेंगे एलसीएम। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 7 और 8 से डिविजिबल नहीं है। 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56। तो 56 जो 7 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 8 7 जा 56 ही होता है। तो 56 वो हो गया। और अगर यहाँ पे 4/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 8, क्योंकि 7 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 7, क्योंकि 8 को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 8 8 4 जा 32 प्लस 20 माइनस 49/56। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 49/56। तो ये हो जाएगा 3/3/56। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? इनमें से किस अक्षर की 2 समिति रेखाएं हैं, सममिति रेखाएं? देखिए ई का कोई भी इसके अलावा दूसरा समिति रेखा नहीं है, यू की इसके अलावा कोई भी समिति रेखा नहीं होगी, बी की कोई भी इसके अलावा समिति रेखा नहीं होगी, बट एच की ये भी समिति रेखा होगी और एच की ये भी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना। अगर हम बड़े पे बना के देखें तो देखिए एच अगर हम ऐसे बनाते हैं, उसके बाद एच की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये भी है और एच की लाइन ऑफ सिमेट्री इधर भी होगी। मतलब अगर हम कहीं पे भी मिरर रखते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है 2 होंगी एच की, तो इसका आंसर 3 होगा। 59, which of the following is not related to Indian mathematics? गणित, भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। सूर्य सिद्धांत भारतीय गणित से संबंधित है। बौधायन सुलभा सूत्र ये भी भारतीय गणित से संबंधित है। लीलावती भारतीय गणित से संबंधित है, बट चरक संहिता ये भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, तो इसका फोर्थ आंसर होगा। 60, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज, the difference of the place values of 5 and 7 in the number 352876 is, स्थानीय मानों का अंतर। देखिए अब देख लेते हैं 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। तो 7 ये है, 7 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 70, क्लियर है। और 5 का जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा 7 का स्थानीय मान हो गया ये, और 5 का हो जाएगा 50000। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है,
तो माइनस करना है 70, तो 0 हो गया। 10 में से 7 गए 3, 994, तो इसका आंसर आएगा 49930, 49930, थर्ड इज द राइट आंसर। ये हो चुके हैं हमारे 60 क्वेश्चंस। ये हमने बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार दोबारा से वीडियो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अगर चैनल की अपडेट आप जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।